यरूशलेम के मरकज़ में वाक़ एक मुक़द्दस मकाम और एक कदीम पेशन गोई जो इसे एक आलमी फैसला कुन जंग के इख्तिताम से जोड़ती है। आज हम जिन ज़राए का जायज़ा ले रहे हैं वो हमें इसी पेचीदा और तह दर तह मौजू की गहराइयों में ले जाते हैं। बात शुरू होती है इस एक बुनियादी दावे से। ये वो मरकज़ी नुक्ता है जिसके गिर्द ये पूरा बयानिया घूमता है और यही हमारे आज के तज्ज़िये की बुनियाद है। तो आइए इस नज़रिए की पहली कड़ी को समझते हैं, यानी एक हैकल और इससे जुड़ी एक पेशगोई। यहाँ तनाज़े का महवर एक ही मुक़द्दस ज़मीन का टुकड़ा है। एक तरफ मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ इन ज़राए के मुताबिक असल हदफ उनकी जगह पर तीसरे हैकल सलेमानी की तामीर है। लेकिन ये मंसूबा सिर्फ एक इमारत की तामीर तक महदूद नहीं है। दरहकीकत इसे एक बहुत बड़े जोग्राफियाई और सियासी अज़ाइम का एक अहम हिस्सा बताया जाता है। इस मंसूबे को ग्रेटर इज़राइल का नाम दिया जाता है और इसके तहत जिन इलाक़ों का दावा किया जाता है उनकी फहरिस्त काफ़ी वसी है। इसमें मदीना, पूरा इराक और शाम, मिस्र का जज़ीरा नुमा सीना और यहाँ तक कि जनूबी तुर्की के कुछ हिस्से भी शामिल बताए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा मंसूबा क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए ये बयानिया हमें सदियों पुरानी तारीख में वापस ले जाता है, जिसे एक कभी ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी के तौर पर पेश किया जाता है। इस टाइमलाइन पर नज़र डालें तो कुछ अहम मोड़ सामने आते हैं। पहले और दूसरे हेकल की तबाही, यहूदियों का दुनिया भर में बिखर जाना और फिर उन ज़राए के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के पैगाम का इनकार, जिसे तकब्बुर और हसद का नतीजा करार दिया गया है। कहा जाता है कि ये तमाम वाक़यात मिलकर इस जदीद एजेंडे की बुनियाद बनते हैं। और यहीं से ये कहानी एक ज़मीनी तनाज़े से निकलकर एक कायनाती, एक रूहानी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस बयानिए में एक मरकज़ी विलन को मुतारिफ करवाया जाता है, इब्लीस। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये वो ताकतवर जिन था जो अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों की सफ़ में खड़ा था, लेकिन जब खुदा ने उसे आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने अपनी आग से बनी फितरत पर तकब्बुर किया और इनकार कर दिया। और इसी इनकार के बाद उसने एक अहद किया, एक दायमी चैलेंज। खुदा से क़यामत तक की मोहलत मांगकर उसने कसम खाई कि वो इंसानों को हर तरफ से गुमराह करेगा और ये साबित करके रहेगा कि उनकी अक्सरियत नाशुक्री है। ज़राए का कहना है कि इस हमले से सिर्फ खुदा के मुखलिस बंदे यानी मुखलिसीन ही महफूज रह सकते हैं। और फिर ये बयानिया एक बहुत बड़ा और मुतनाज़ा दावा करता है। इसके मुताबिक इस कायनाती जंग में इब्लीस का सबसे बड़ा इंसानी हथियार बहैसियत मजमूई यहूदी कौम बनी। ये तमाम तारीख़ी और रूहानी कड़ियाँ आखिरकार एक हतमी क़यामत ख़ेज़ जंग पर आकर ख़त्म होती हैं। ये वो जंग है जिसे इस्लामी इस्तिलाह में अल-मलहमतुल उज़्मा यानी अजीम कत्ल आम कहा जाता है और बाइबल की रिवायात में इसे आर्मगेडन का नाम दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बयानियों में इस जंग का मरकज़ फ़िलिस्तीन और इसके इर्द गिर्द का इलाका ही बताया जाता है। अच्छा, तो उस मंसूबे की राह में कौन सी रुकावटें? यहाँ डॉक्टर इसरार अहमद के हवाले से इज़राइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गुरियन का एक कॉल पेश किया जाता है। इस कॉल को इस दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान को इस मंसूबे के लिए एक पहले से तयशुदा ख़तरा समझा जाता रहा है। तो इस समझे जाने वाले ख़तरे से निपटने के लिए क्या किया गया? यहीं पर 9/11 के वाक़ये का जिक्र आता है। ये नज़रिया पेश किया जाता है कि ये हमले दरअसल एक गहरी साजिश थे, जिनका मकसद अमरीका को मुश्तइल करके मशरिक़ वुस्ता में एक जंग शुरू करवाना था, ताकि पाकिस्तान जैसी जौहरी ताकतों को गैर मुस्तहकम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि जब वाक़यात को एक पहले से लिखी हुई कायनाती जंग के आईने में देखा जाए तो ये नज़रिया हाल और मुस्तकबिल के सियासी फ़ैसलों और इत्तेहादों को किस तरह मुतासिर कर सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे अक़ायद जुग़राफ़ियाए सियासत पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं।